प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। अकेलेपन पर सीधी बातचीत किताब को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जॉयस मेयर ने इस किताब को अलग अलग चरण में डिवाइड किया हुआ है। पहला चरण है उदासी। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो अपने विषय में बुरा महसूस मत कीजिए। हर किसी ने अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा का अनुभव किया ही है। जब उदासी आत्मा से झलकने लगती है तो उदासी की भावना बहुत सामान्य सी बात है, उनमें भी जो परमेश्वर को जानते और प्रेम करते हैं। भजन संहिता में राजा दाऊद, जिसे परमेश्वर के मन का व्यक्ति कहा गया, वो उदास महसूस करने के बारे में बात करता है। यदि राजा दाऊद उदास थे तो हम में से हर एक के साथ भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी होने वाली उदासी मानवीय भावना का एक हिस्सा है जो प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। लेकिन उदासी को यदि बिना जांचे छोड़ दिया जाए तो वह बड़ी समस्या भी बन सकती है। मेरे अपने विषय में मैंने अपने जीवन में उन समस्याओं से जो दुर्व्यवहार के कारण हुई थी तब तक भागती थी जब तक मैं 32 साल की नहीं हुई। जब मैं पवित्र आत्मा से भर गई तो पहली बातों में से एक जो उन्होंने मेरे जीवन में करना शुरू किया वह सत्य की ओर मुझे ले चलना था, ठीक वैसे जैसे यीशु ने प्रतिज्ञा किया था कि वह करेगा। यीशु ने यह भी कहा कि सत्य ही है जो हमें स्वतंत्र करेगा। आइए वचन की ओर देखें कि किस प्रकार से राजा दाऊद ने उदासी की इस पुरानी समस्या पर क्या प्रतिक्रिया दी थी। भजन संहिता 42 में उन्होंने अपनी उदासी की बात की हुई है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हेम्ब्रोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। यह वचन मुझे पसंद है क्योंकि यह बताते हैं कि राजा दाऊद ने अनुभव किया कि निराशा उस पर आक्रमण कर रही है, फिर भी उसने उसका प्रतिरोध किया। दूसरे शब्दों में, उसने निराशा का अनुभव किया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। दाऊद ने एक उद्देश्य से उन अच्छी बातों को याद किया ताकि उसका प्राण केवल नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर ना जाए। सामान्य भावनाएं और उनकी उचित रीति से निकासी लाभप्रद है, परंतु जब हम भावनाओं को स्वयं पर नियंत्रण करने देते हैं वे बहुत ही विनाशक बन जाती है। अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, परंतु उन्हें अपने जीवन पर पूरी प्रभुता ना दे।
भावनाएं परमेश्वर की ओर से वरदान है। वे मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। कोई भी भावनाओं के बिना जीना नहीं चाहता, परंतु उसी समय हम अपना जीवन अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं जी सकते। एक कारण यह है कि वह बहुत अस्थिर होती है। हम एक महीने के दौरान एक ही स्थिति पर 1000 रीति से विचार कर सकते हैं। भावनाएं संकट और विपत्ति के समय जो हमें सामान्य शोक प्रक्रिया के अगले चरण में ले जाती है। तो आइए हम भी राजा दाऊद के जैसे उदासी की भावना को लेकर परमेश्वर के पास चले जाते हैं और अपने जीवन के अगले दौर की ओर उत्साह से बढ़े। बातें कभी भी वैसी नहीं रहेगी जैसी वे पहले होती थी। भूतकाल के विषय में सोचना और बात करना बंद करने का समय अब आ गया है। आपका एक भविष्य है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार खड़े हैं कि आपको मदद और सहायता करे। याद रखें, परमेश्वर ने आपके साथ समाप्त नहीं किया है। समाप्ति सदा नए प्रारंभ का प्रस्ताव देती है।